आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मंजूर बरकाती एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.4, जिसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे पिछले वीडियो में। इस वीडियो में उसको हम पढ़ेंगे और आज ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन अगला क्या है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें आपको कह रहा है कि 2 अंकों से कोई एक संख्या बनी है, तो उसमें 2 अंक होंगे, यानी कोई इकाई का अंक होगा यानी वंश, और पहला वंश होगा, फिर टेंस होगा, यानी पहला 1 नंबर फिर 2 नंबर। देखिए माना पहला अंक, माना इकाई का अंक, इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर है x और दहाई का अंक, दहाई का अंक, दहाई का अंक होगा y हमने मान लिया है। ठीक है, इकाई का अंक हमने x माना है, दहाई का अंक हमने y माना है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत कायदे से समझिएगा। संख्या क्या बनेगी, संख्या बहुत ही कायदे से, तो संख्या 2 अंकों की संख्या यानी इसमें 10 से गुणा करेंगे, 10y प्लस x। इसको ऐसे समझिए कि मिसाल के तौर पे आप इकाई का अंक 5 है और दहाई का अंक कितना है 3। इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 3 है। संख्या बनाने के लिए 3 गुणे 10 करेंगे और प्लस इकाई का अंक जोड़ते हैं, तब ये जाकर 30 बनेगा, प्लस 5 बनेगा, कितना बन जाएगा 35। इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी किया है। जो भी सेकेंड प्लेस पर होगा ये फर्स्ट वंश होगा, ये टेंस होगा। ये वंश पर टेंस का टेंस 10x 10y और इकाई का अंक जोड़ देते हैं। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। अब क्या ये संख्या हमारी बन गई है। अब वो कह रहा है एक पहले नंबर पर हम देखते हैं कि प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, पहली कह रहा है कि दोनों के अंकों को अगर हम जोड़ देते हैं, इकाई और दहाई के अंकों को जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिल जाता है 9। यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक यानी x प्लस वाई अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो आंसर 1 आता है। ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बन गई। दूसरी कंडीशन को ध्यान से देखेंगे। वो कह रहा है कि हम अगर इसका 9 गुना कर देते हैं, जो भी संख्या हमारे पास आ रही है, जो भी नंबर आ रहा है उसका 9 टाइम करें तो इसके अंक बदल जाते हैं और वो 2 गुनी भी हो जाती है। तो पहले इनके अंक बदलिए। देखिए लिखेंगे संख्या के अंक बदलने पर बनी नई संख्या, नई संख्या। बात समझिएगा बहुत कायदे से। देखिए जब इनके अंक बदलेंगे यानी इकाई दहाई की जगह आ जाएगी और दहाई इकाई की जगह आ जाएगा। संख्या क्या बनेगी 10x यानी y की जगह x हो जाएगा प्लस y। ये अंक बदल गए यानी 3 की जगह 5 आ गया और 5 की जगह 3 चला गया। इस तरीके से नई संख्या हमें ये मिलेगी। अब आइए प्रश्नानुसार, सेकंड पुनः प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। 2 कंडीशनें दे रही हैं, हमने पहली कंडीशन तो बना रखी है, दूसरी को देखिए क्या करेंगे। वो कह रहा है पहले दोनों नंबरों को लिखिए 10y प्लस x, 10x प्लस y। ठीक है, वो कह रहा है जब हम इसका पहले जो संख्या बनी थी उसका हम कितना करते हैं 9 गुना, 9 टाइम करते हैं तो हमें नई संख्या 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। नई संख्या कितनी हो जाती है 2 टाइम्स। पुरानी संख्या का 9 गुना करें तो नई संख्या 2 गुनी हो जाती है। बस अब आपको ये हल हो गया है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कीजिए और समीकरणों को क्या करेंगे हल कर लेंगे। देखिए 9 से गुणा कीजिए, 9 और 10 की गुणा 90, 90y प्लस 9 की गुणा x से 9x बराबर, यहाँ 2 से गुणा कीजिए 20x प्लस 2 से गुणा कीजिए 2y। ठीक है, यहाँ तक आप देख चुके हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। ठीक है अक्षर को एक पास, गिनती को एक पास। 9y सब इधर ले आइए, 9y 90y प्लस 9x, ये इधर आएगा माइनस का 20x माइनस के 2y। चलिए देखिए
क्या होगा, यहाँ पर माइनस के 2y हैं, यहाँ 90y हैं, कितना हो जाएगा 88y। ठीक, यहाँ 9 हैं, यहाँ 20 हैं, घट जाएंगे, कितना बचेगा माइनस के 11x। और बराबर में जब कुछ नहीं बचा है तो बराबर में क्या बचा हुआ होगा, 0, बराबर में 0। देखिए 11 से भाग लगा दीजिए, 11 से भाग लगाएंगे तो 9 यहाँ हो जाएगा 8, 11 8 88, 8y बराबर 11 से यहाँ कट जाएगा तो माइनस के x बचेंगे, 11 से 11 उड़ गया और बराबर में 0। ये समीकरण हमें कौन सी मिल गई है, दूसरी। पहली समीकरण हमारे पास ये है, दूसरी समीकरण ये है, x x एक बराबर हैं, आपको कुछ करना ही नहीं है। आंसर 8y माइनस के x बराबर 0। फिर दूसरी समीकरण, अब देखिए x की y की जगह y लिख देते हैं, x की ये प्लस y प्लस x, यानी x प्लस y भी कर सकते हैं, y प्लस x भी बराबर में 9, यानी 2 + 3 तब भी 5 आएगा, 3 + 2 तब भी 5 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में कुछ नहीं होता है। ये दोनों अलग अलग निशान भी थे, बराबर भी थे, कट गए, ये कितने हो जाएंगे 9y बराबर में ये 9, y बराबर जब निकालेंगे तो 9/9, x y का मान आ जाएगा हमारे पास 1, y का मान कितना आ गया है 1। कोई भी समीकरण में भरिए, इस वाली में भर दीजिए चाहे इस वाली में भरिए, सरल है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या होगा, y की जगह 1 रख दिया जाएगा, यानी x प्लस y बराबर 9। पहले समीकरण उतार लेते हैं, यहां से देखिए, अब x तो x ही रहा, y की जगह क्या रखेंगे 1, यानी प्लस का 1 बराबर में 9, x बराबर 9 तो चल रहा था, ये हम एक गिनती उधर भेजेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, x बराबर कितना मान निकल आएगा 8, x का मान 8 निकल आएगा। अब देखिए संख्या बनाइए, वो संख्या आपको पूछ रहा है इकाई दहाई तो पूछ नहीं रहा, संख्या डायरेक्ट लिखेंगे, संख्या बराबर, संख्या हमने क्या मानी थी 10y प्लस x, 10y प्लस x, लिखिए 10 गुणे y का मान कितना है, y का मान 1 प्लस x का मान है 8, तो यानी कितना हो गया 10 इकन्ना 10 प्लस 8, यानी मान आ गया है 18। इकाई का अंक है 8 और दहाई का अंक है 1, इकाई का अंक है 8 और दहाई का अंक है 1, इस तरीके से संख्या बन गई 18। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मीरा 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा, मीरा ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने कितने 50 तथा और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ये वो पूछ रहा है, वो कह रहा है कि एक लड़की है जिसका नाम है मीरा, वो बैंक में पैसे लेने गई है 2000 रुपये लेने, तो 50 के नोट और 100 के नोट ला रही है। इनकी संख्या मालूम नहीं, जिनकी मालूम नहीं है संख्या उन्हीं को मानेंगे। माना 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या कितनी है x, ठीक है, 100 की नोटों की संख्या हमने x मान ली है। 50 के नोटों की संख्या हमने कितनी मानी है y, ठीक है। द नंबर ऑफ हंड्रेड्स रुपीज नोट इज इक्वल टू x और 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू y, ठीक है। वो कह रहा है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। कंडीशन पहले वो बता रहा है कि उसने कितने नोट लाए हैं, टोटल 25 नोट उसने लाए हैं, वो लाई है, तो यानी x प्लस y दोनों को मिला देंगे, जितने भी नोट x के लाई है, जितने नोट y यानी 100 के लाई है 50 के, टोटल नंबर है 25। ये क्या हो गई समीकरण 1, ये समीकरण 1 बन गई आपके पास, ठीक है। अब देखिए वो कह रहा है क्वेश्चन आपके सामने कि मीरा लाई कितने रुपए है 2000 रुपए, उसको ये नहीं मालूम है कि कुछ नोट उसमें 100 के भी हैं, कुछ नोट 50 के भी हैं। तो देखिए पुनः प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग द क्वेश्चन आइए, जब क्या होगा अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, कुछ नोट 100 के लाई है, तो हमको ये नहीं मालूम, हमने माने उस नोट हैं x,
100 के लाई है यानी 100x, पहली कंडीशन बनेगी 100x, 100x, उसने कुछ नोट 100x के लाए हैं, प्लस 100 के नोट लाई है x, 100x हो गया। फिर 50 के नोट कितने लाई है y, 50 प्लस और y बराबर में, अगर दोनों को जोड़ दें तो उसे कितने रुपए मिले हैं, 2000। ये समीकरण कौन सी बन गई है, 2। इसको कायदे से देखिए, फिर से समझिए। 100 के नोट मान लेते हैं, उसने कुछ भी लाए हैं, x लाए हैं तो 100 गुणे x, 100x। 50 के उसने y लाए हैं तो 50 और इंटू वाई, 50y, दोनों को जोड़ दिया 2000। अब क्या करेंगे, 50 से भाग लगाइए दोनों में, सब में 50 से, तो 50 दूना 100 यानी 2x बचेगा, प्लस 50 से यहाँ से भाग करेंगे तो 50 गायब हो गया, y बराबर 50 से इधर बाकी 40 बचेगा। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे 50 से भाग, ठीक है। यहाँ 50 से आपने भाग कर दिया है। ये कौन सी समीकरण, इसको नहीं, इसको ये समीकरण 2 मानेंगे, समीकरण 2, ठीक है। ये समीकरण 2 है, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई। हल कर लीजिए, तो यानी पहले लिखिए x प्लस वाई बराबर में 25 और 2x प्लस वाई बराबर में 40। हल कीजिए, देखिए ये बाई तो बराबर है मगर एक जैसे हैं, फिर निशान बदलिए सब जगह, जो जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस, जहाँ माइनस होगा वहाँ प्लस। ये दोनों घट जाएंगे, एक माइनस का एक प्लस का, माइनस का x बचेगा बराबर, ये भी घट जाएंगे, माइनस के 15 बचेंगे, ठीक है। घट गए, x बराबर कितना मान निकल आया है, 15। x का मान आ गया है 15 रो, ठीक है। x का मान हमको मिल गया है। आगे देखिए x का मान हमें मिल गया है, कोई भी समीकरण में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 से देखेंगे, 1 से पहले लिखिए x प्लस वाई बराबर में 25, x की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, 15, 15 प्लस वाई बराबर 25, y बराबर 25 और ये माइनस के जाएंगे 15, y बराबर में निकलेगा 10। अब देखिए उसने 100 व 100 के नोट लाएगी, 100 के कितने नोट लाएगी, 15 और 50 के नोट लाएगी 10, उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 2000। ये आपका आंसर है। लिखेंगे 100 के नोट, 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या हमने क्या मानी थी, x, और x का मान निकला है 15। पहला तो हो गया 100 के नोट 15। फिर लिखेंगे 50 के नोट, नोटों की संख्या, द नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट इज इक्वल टू 15, द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू, हमने y माना है यानी 10, आंसर आया है 10। ये 1500 बनेंगे, ये 500 बनेंगे, दोनों मिला देंगे तो 2000। आखिरी क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए 2 लड़कियां हैं और वो पुस्तकें लेने जाती हैं, ठीक है। पुस्तक देने वाले ने यानी लाइब्रेरी में जो भी पर्सन है उसने कहा कि 3 दिनों तक हम आपसे एक फ़िक्स किराया लेंगे, चाहे आप ये पहले दिन वापस कर दें, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 3 दिनों तक अगर नहीं वापस करेंगे तो एक फ़िक्स किराया है, उसके बाद हर दिन का अलग किराया है। तो मानेंगे, माना 3 दिन, 3 दिनों का नियत किराया, माना 3 दिनों का नियत किराया है x रुपए, ठीक है। बाद के प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का, दिन का किराया, दिन का किराया, माना देखिए हमने माना है 3 दिनों का, वो कह रहा है माना पहले 3 दिनों तक फिक्स किराया लिया जाता है तो हमने x रुपये मान लिया है और y रुपये आगे के दिन को किराया, हर दिन y रुपये पड़ेगा। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार इंग्लिश वाले यहां देखिए लिखेंगे, लेट द फिक्स चार्ज ऑफ फर्स्ट 3 days इज इक्वल टू x रुपीज, आफ्टर
3 days पर डे चार्ज इज इक्वल टू वाई रुपीज़ है। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग द क्वेश्चन वो कह रहा है कि एक लड़की 7 दिनों के लिए पुस्तक ले गई तो उसे 27 रुपये देने पड़े। तो देखिए 3 दिन के लिए तो वो 100 रुपये लेता है, ठीक, 100 रुपये ले लिया, प्लस अब कितने दिन, वो 7 दिन उसने टोटल रखी है, बचे कितने दिन होंगे, 4 दिन के लिए कोई अलग चार्ज पड़ेगा, हर दिन का चार्ज पड़ेगा, ये दोनों को जोड़ देंगे, उसने कितने रुपया दिए हैं, 27, समीकरण 1 बन जाएगी। ठीक है, पुनः प्रश्नानुसार आइए अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, इस चीज़ को आपने फिर से समझिए। वो कह रहा है पहले 3 दिन उस लड़की ने, सरिता ने 7 दिनों के लिए पुस्तक रखी, तो 3 दिनों के लिए तो फिक्स किराया हो गया, बचे 4 दिन, उसके लिए प्रतिदिन का किराया हो गया, दोनों को जोड़ दिया 27। इस लड़की ने, जो दूसरी लड़की है, उसने 5 दिनों के लिए पुस्तक रखी है, यानी पहले 3 दिन का किराया तो 100 रुपये, बचे कितने दिन, 2 दिन का, प्रतिदिन का किराया वाई रुपये, दोनों को जोड़ देंगे, उसने 21 रुपये दिए। ये समीकरण कौन सी बन गई है, 2। अब आपके पास समीकरण 1 समीकरण 2 है, दोनों को हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा x + 4y = 27, x + 2y = 21। हल कीजिए, चिन्ह बदलिए, ये कट गए, अब देखिए घटाइए, क्या बचेगा, 2y प्लस का वो भी बराबर में, यहाँ कितना बचेगा, 6। y बराबर जब निकाल लेंगे तो 6/2 बराबर में कितना आंसर आ जाएगा, 3। यहाँ पर आइए, y बराबर क्या आंसर आ गया है, 3, y का मान आ गया है 3। किसी भी समीकरण में रख दीजिए, हम समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है, यहाँ क्या है, x, पहले समीकरण 2 उतारिए, x + 2y बराबर में कितना दिया है, 21। x की जगह तो x नहीं, y की जगह है, y की जगह 3 रखेंगे, 2 तो पहले से था, गुणे y की जगह कितना है, 3 बराबर में 21, x + 6 = 21, x बराबर 21 उधर है, ये बराबर में 6 माइनस का 6 जाएगा, x बराबर में कितना निकल आएगा, 15, x का मान 15, यानी नियत किराया कितना होगा, 100 रुपये, यानी 15 रुपये लिखेंगे। प्रथम नियत किराया शॉर्ट में लिखना, वो आप पूरा उतार लेंगे। ये माना प्रतिदिन 3 दिनों के लिए नियत किराया बराबर 100 रुपये, बराबर में कितना मान निकला है, 15 रुपये, ठीक। और प्रतिदिन का किराया हमने क्या माना था, y, और y की वैल्यू आई है, है 3 रुपये। यही क्या है, आपके आंसर हैं। इस तरीके से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। इस एक्सरसाइज में आपके 3 ही क्वेश्चन बचे हुए थे, जो मैंने इस वीडियो में आपको लगा दिए हैं। आपको ये वीडियो और ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई है या नहीं आई है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। आपको मैं बराबर बता रहा हूँ कि आप नोट्स बनाते रहिए इनके, और आप जो है विधिवत तरीके से इनको अपने आप रिवीजन में भी लीजिए, रिवीजन इनका करते रहिए। जहाँ पर आपको दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, मैं उस पर अलग से भी वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड करा दूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।